Dear friends, we are to praise the Lord for this time. We are grateful to the Lord for giving us this time to study His Word. And as I've said, that this Bible study will be on second Saturday, Sunday, and fourth Sunday by 7:30 p.m. And nowadays we are studying from the book of Daniel. And today our study will be latter part of the 5th chapter and the 6th chapter of Daniel. मित्रों, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी बाइबल स्टडी चलती रहेगी हर सेकंड और चौथे रविवार के दिन, और इन दिनों में जो हमारा विषय है वो है दानियल की पुस्तक, उसका 5वां और 6वां अध्याय. दिस आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट. जब हम इन पत्रियों को पढ़ते हैं, इन किताबों को पढ़ते हैं, तो इसमें इतिहास का वर्णन है मित्रों. दिस ऑल द stories of the Bible are connected to the history, world history. One of the reason why we long to read the Word of God, the Bible, is because it is directly connected with the history, or history is connected to this Bible. When you go back about 6,500 years ago, we see the creation of Adam and Eve, and today we are 6,500 after. And we talk about today's incidents. But if you see the history of the world and study the Bible, it goes together, it's parallel. And that is why we trust and depend, because this is heavenly revelation. ये जो वचन है, स्वर्गीय प्रकाशन का परिणाम है, इसलिए हम इस पर प्रभु की स्तुति करते, इस पर ध्यान देते हैं. ये कोई कथा कहानी नहीं है कि जो कुछ लिख दिया गया जी नहीं. इसमें कथा कहानी का कोई अवसर नहीं है. ये ईश्वर के वचन के द्वारा आधारित है, वचन पर आधारित है, उसके प्रकाशन पर आधारित है. इसलिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, अगर हम राजा नबूकदनेस्सर की बात करें, हम दारा राजा की बात करें, डोराइस की बात करें, आगे चल के तमाम बातों को करें, तो इनका वर्णन इतिहास में आया है. और ये वो फारस के राज्य थे, बेबीलोन के राज्य थे, जो दुनिया में हो चुके हैं, उसी का वर्णन यहाँ दिया गया. इसलिए हम बड़े चाव के साथ इनको सुनते हैं, पढ़ते हैं. और आज हम जिन बातों पर गौर करेंगे वो उस समय का इतिहास है. पर इससे पहले कि आज का अध्ययन को करें, आइए हम प्रार्थना करें. लेट अस प्रे एज वी स्टार्ट टुडेस बाइबल स्टडी. प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जिसको आज हम पढ़ सकते हैं. हमारी प्रार्थना है प्रभु कि इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, ताकि हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझें और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं. लॉर्ड, स्पीक टू मी, स्पीक टू अस. इन जीसस प्रेशियस नेम आई प्रे, आमीन. मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं, हमने पिछले दिनों देखा था, जब हमने अध्ययन को करा था, हमने देखा था दानियल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और हमने उसके 22 पद और उसके ऊपर और उसके नीचे भी देखा था. पर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा. 22 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखा है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ. अभी कौन कह रही है? रानी कह रही है, और बेलशस्सर को याद दिला रही है कि जब वो अपने 1000 अध्यक्षों के साथ एक बहुत बड़ा जेवनार करता, और कई दिनों का जेवनार करता. और ये जो हिस्ट्री है 539 BC का वर्णन है, 539. और इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो अपने तमाम कार्यों को कंट्रोल करता है, उस पर अधिकार रखता है, चाहे दुनिया में हो या पूरे ब्रह्मांड में हो. उससे हट के हम कहीं नहीं जा सकते. इसलिए भजन में लिखा कि परमेश्वर, मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाऊँ. अगर मैं अपना स्थान ऊंचाई पर करता तो तू वहाँ पर है, अगर मैं पाताल में जाता तो तू वहाँ पर है, और पृथ्वी पर भी है. सब जगह है परमेश्वर, क्योंकि वो हर एक बातों को, हर चीज़ को जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, उसको परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखता है. और इसलिए यहाँ पर उसकी माँ ने उसको बताया, जब उसने बेलशस्सर ने वो देखा कि दीवार में कुछ लिखा गया, और वो घबरा गया, क्योंकि उसको नहीं समझ पा रहा था ये कौन सी भाषा है. आज तक
विद्वानों के लिए एक चर्चा का विषय। वो कौन सी भाषा थी जिसमें वो लिखा गया? लेकिन दानियल परमेश्वर के भेदों को जानने वाला, उसने पढ़ा और उसका उत्तर उसने राजा को बता दिया, राजा बेलशस्सर को बता दिया। तो हमने देखा था उसके बारे में। फिर हमने ये देखा था कि 24 पद में, तभी अब हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे हैं। और वो शब्द क्या हैं? अगर 25 पद को देखेंगे 5 अध्याय के दानियल के, ये शब्द हैं मने मने तकेल और उरपसीन। तो यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं, जो उस अनजाने हाथ ने लिखा उस दीवार पर, उसको उसने पढ़ा। उसको पढ़ भी नहीं सका, राजा ने उसको पढ़ नहीं सका, लेकिन उसने उस हाथ को देखा, हाथ देखा, लिखने वाले को देखा, और इतना ज़्यादा घबरा गया अपने उन 1000 लोगों के सामने कि विचलित हो गया, परेशान हो गया वो। और इतना परेशान हो गया कि उसने कहा कि अगर इस लेख को कोई पढ़े तो मैं उसको उन सब, लिखा है दानियल को, यहाँ पर लिखा है राजा ने कहा कि जो भी इस लेख को पढ़े उसको मैं तमाम उन बख्शिशों से परिपूर्ण करूँगा, सोने और हीरे मोती से उसको लाद दूंगा। और यहाँ पर उसका वर्णन किया गया, क्या किया गया यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ पर तो इसका वर्णन किया गया। तभी 24 पद, तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट हुआ और वो शब्द लिखे गए मने मने तकेल उरपसीन। इसका अर्थ यह है, अर्थात मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तो मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेश मतलब तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसी को दिया गया। और राजा इतना परेशान था, उसने कहा कि जो भी इसको पढ़े और इसका अर्थ बताए, मैं उसको कंठमाला दूंगा और उसके विषय में मैं ये बताऊंगा कि पूरे राज्य में राजा रानी के बाद वही तीसरा राज्य करने वाला होगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि दानियल को इसका जिसने अर्थ बताया, पढ़ा, उसको सब कुछ दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है। इसका बैकग्राउंड जो है, यहाँ लिखा है कि ये राजा जब उसने अपने 1000 लोगों के साथ, जो उसके अधिकारी थे, उसके तमाम उस बड़े साम्राज्य में 1000 अधिकारी थे, उनकी पत्नियां और उनके तमाम लोगों के साथ ये भोजन कर रहा था, तो क्या करा राजा ने, मैंने आपको बताया था, उसने बड़े गर्व से कहा कि मेरे पिता ने जब आक्रमण करा था यरूशलेम में, यहूदिया में, तो वहाँ के मंदिर को उसने तोड़ दिया और उसने वहाँ के पात्रों को लाकर यहाँ रखा हुआ है। और उसने लोगों को दिखाना चाहा कि वो पात्र मैं लाऊंगा और अगर तुम चाहो तो उसमें तुम दाख मधु पी सकते हो। और उसने ऐसा ही करा। और जब उसने ऐसा करा, when he did it, there was a tremendous judgment। एक न्याय के रूप में उसने उस लेखनी को देखा जो लिखा गया उसके दीवार पर, जहाँ पर वो बैठा था, वो जहाँ जिस हॉल में बैठा था। अगर आप 22 और 23 पद को देखा, लिखा है एंड वी रीड इन द वर्स 22, 23, एंड यू हिज सन बेलशस्सर have not humbled your heart, though you know all this, but you have lifted up yourself against the Lord of heaven, and the vessels of his house have been brought in before you, and you and your lords, your wives and your concubines have drunk wine from it, and you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood and stone, which do not see or hear to know, but the God in whose hand is your breath, and whose are all your ways, you have not honored। तो यहाँ पर दानियल ने उसको बता दिया कि हे राजा, तू इस बात को जानता था, इतिहास में पढ़ के तूने देखा था कि किस प्रकार से नेबूकदनेस्सर को ईश्वर ने सजा दी, और वो 7 साल तक, 7 काल तक वो एक बैल के समान जंगलों में रहा, भूसा खाता रहा, घास खाता रहा, तब भी तेरा मन जो था वो नम्र-उद-दीन नहीं हुआ। और अब परमेश्वर तेरा न्याय भी कर रहा है, उसने यहाँ लिख दिया है। और इसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा है
तब ही एक हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट हुआ। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, जो अब बेलशस्सर को बताना चाहता था कि वो अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करता, और उसके नाम के पैरेलल ना हम किसी काठ की उपासना कर सकते हैं, ना किसी पीतल के प्रतिमा की उपासना कर सकते हैं, ना सोने और चांदी के प्रतिमा का उपासना कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे बहुत ऊपर है, वो तो जीवित परमेश्वर है। और जब बेलशस्सर तूने ऐसा करा, अब तेरा न्याय यहाँ पर क्या गया? अब वो न्याय क्या देखें, लिखा है, दानियल कहता है, तब यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट हुआ राजा, और वे शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए राजा उसको पढ़ भी नहीं पाता, लेकिन दानियल ने पढ़ दिया। क्या शब्द था? मने मने तकेल और उर्पसीन, मने मने तकेल उर्पसीन। और आज तक विद्वानों के अंदर ये मतभेद है, अभी तक ये नहीं कह पाएंगे वो शब्द किस भाषा का था। ये स्वर्गीय भाषा थी जिसके बारे में दानियल ने पढ़ा, उसका अर्थ बता दिया। Even today also the scientists are not able to understand in which language these 4 words were written, because it was a heavenly revelation which was given to the king, but the meaning and the consequences was bored by the king Belshazzar। क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन, ये बताया जाता है कम से कम 10 साल तक इसने राज्य करा, 10 साल तक इसने राज्य करा, और अब परमेश्वर ने इसके राज्य के दिनों को गिन करके समाप्त कर दिया। और आगे कहते हैं, तकेल का मतलब है अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाएगा। The word of God says, 27th verse, Takel, you have been weighted in the balance and found wanting। तू हल्का पाया गया। मित्रों, यहाँ परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि वो हमारे जीवन को भी तौलता, हमारे कार्य, हमारी भक्ति, हमारी सेवकाएं, हमारे देने की भावना और तमाम बातें जो हमारे अंदर पाई जाती, परमेश्वर के सामने वो तौला जाता है। हम इस भ्रम में ना रहें कि हम बहुत कुछ कर रहे लोगों के सामने तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ देगा। जी नहीं, परमेश्वर उन्हें अपने तराजू में तौलेगा, और अगर हम भारी पाए गए तो हमें प्रभु परमेश्वर हमें वो रिवार्ड देगा, आशीषें देगा, वो तमाम बातें हमें देगा जिसका वर्णन बाइबल में किया गया। अगर नहीं तो हम हल्के पाए जाएंगे। और यहाँ पर राजा जो था, ये राजा बेलशस्सर जो था, परमेश्वर के लेखे में हल्का पाया गया। ये लिखा है, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। और आखिर जो यहाँ पर एक और शब्द है, पेरेस या उर्पसीन, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया। पेरेस, योर किंगडम इज डिवाइडेड एंड गिवन टू द मेडिस एंड पर्सियंस। और परमेश्वर ने उसी रात उसका न्याय कर दिया, उसी रात उसका न्याय कर दिया। और हम पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, और ये जो वर्णन है 539 BC का है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास आज गूगल है और हमारे पास और बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। मैंने कहा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसको मैं निकाल, उसमें वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है इतिहास में जानने के लिए, तमाम बातों के लिए। उसको आप खोल के पढ़ सकते हैं, सारी बातें वहाँ ऐसे ही दर्ज की गई हैं। आगे लिखा है, पेरेस का अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया। अब जो प्रतिज्ञा राजा बेलशस्सर ने कहा था उसको उसने पूरा करा। यह लिखा है 29 पद में और 30 पद में, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने के कंठमाला पहनाया जाए, और ढिंढोरियों से उसके विषय में पुकारा जाए कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब देखते हैं कि अन्य जातीय राजा जिस प्रकार से पूर्व समय में राजा नबूकदनेस्सर ने इस बात को महसूस करा था, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब उसने डाला उस जलते भट्टी में और वो नहीं जले, तो उसने इस बात की आज्ञा दी थी कि मेरे तमाम राज्य में, जो मेरा साम्राज्य पूरे संसार में फैला हुआ है, वे सब लोग
शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर से डरते और कांपते रहे। और अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो रही है कि अभी तो दानियल का सम्मान हो रहा। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने के कंठमाला पहनाया जाए। और ढिंडोरियुस ने उसके विषय में पुकारा, जो बजाने वाले थे, जो अनाउंस करते उन दिनों में पुराने ज़माने में, अब तो ये सब समाप्त हो गया है। उन्होंने क्या अनाउंस करा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। और उसने ऐसा कर दिया, ढिंडोरियो ने ऐसा कर दिया। और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है जो हम पाते हैं इस पहले पॉइंट में, यहाँ पर देखेंगे 31 में लिखा है, that very night Belshazzar the Chaldean king was killed, and Darius the maid received the kingdom, being about 62 years। यहाँ लिखा है उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तो परमेश्वर का जो न्याय उसी समय पूरा हो गया। मित्रों, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी शिक्षा को देखते हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। कई बार हम उन बातों में पड़ जाते हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं और न्याय अपने आप प्रकट करते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ तो एक राजा की बात थी, राजा के घमंड की बात थी कि उसने अपने राज्य के 1000 जो अधिकारीगण थे उनको बुलाया, एक बहुत बड़ा जेवनार करा उसने, उनकी रानियां भी आईं और यहाँ लिखा है कि रखेलियाँ भी आईं, बहुत कुछ सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने उन बर्तनों को ले आया राजा बेलशस्सर, जो उसके पूर्वजों ने, उसके पिताजी ने, नबूकदनेस्सर ने यहूदा के उस मंदिर से उठा के लाए थे 586 BC के अंदर, और उसको रखा था गोदाम में। और तब राजा ने कहा उनको ले आओ। और जब उनको ले आया गया तो उनके सामने बेलशस्सर ने काठ और पीतल और लोहा और तमाम मूर्तियों की उपासना करी, और उन बर्तनों में, उन प्यालों में वो उनके साथ मिलकर के जो सोने, चांदी और बाकी बर्तन थे जो यरूशलेम के मंदिर से आए थे, शराब पीने लगा, दाख मधु पीने लगा। और ये परमेश्वर के महिमा के खिलाफ था। और तुरंत परमेश्वर ने उस लिखने के द्वारा बता दिया कि अब ये तेरा राज्य तौला गया और इसको 2 भागों में बांट दिया गया, अब तेरा राज्य तेरे हाथ से छिन गया। और यहाँ लिखा है कि तुरंत उसी रात को, यानी कुछ ही घंटों का सवाल था, परमेश्वर के द्वारा न्याय का दिया जाना, जिसको दानियल ने पढ़ा। और कुछ ही घंटों के अंदर ये राज्य जो था बेलशस्सर के हाथ से चला गया। और उसके जगह कौन राजा बना? यहाँ लिखा है उसके जगह जो डोरायस था, जो एक मेदी और पर्शियन का वो राजा था, वो राजा बन गया और उसने बेलशस्सर को ख़त्म कर दिया। मित्रों, परमेश्वर का न्याय इतिहास के अंदर पाया जाता है। हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के महिमा को, अगर हम उसको महिमा को उसको नहीं देते हैं तो उसका परिणाम हमें मिल जाएगा। अभी अनुग्रह के कारण देर हो रही है, लेकिन एक दिन आएगा अगर हम पश्चाताप ना करें तो हम उन बातों को भुगतेंगे, उन बातों का परिणाम भुगतेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने मना कर रखा कि हम ऐसा कार्य ना करें। दूसरी बात यहाँ लिखा है 6वें अध्याय के पहले पद में, दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इसी रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। अब यहाँ पर आप देखें, जो डोरायस है, जो दारा है, जो 539 के बाद राजा बन गया, और वो उसने अपने मादी पारसी राज्य की नींव यहाँ डाली बेबीलोन में। तो यहाँ पर उसने अपने राज्य के ऊपर 3 लोगों को नियुक्त कर, उनमें से दानियल एक था। परमेश्वर ने दानियल को, जो पिछले समय के अंदर जिसको शेरों की माद में, जो यहाँ पर था, हालांकि दारा के समय, ये थोड़े समय का हम देखेंगे, उसको शेरों की माद में डाला जा रहा है, लेकिन दानियल परमेश्वर का चुनावा दास था, भक्त था,
और उसने इसी समय, कुछ समय पहले, कुछ घंटों के पहले ही उसने, कुछ दिनों के पहले उसने राजा को वो लेखनी बता दी जो स्वर्ग का परमेश्वर ने लिखा था दीवार पर। और अब उसके पद को एलिवेट किया गया। और यहाँ लिखा है कि राजा डोरायस ने अपने संपूर्ण राज्य में 120 अधिपति नियुक्त किए। It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to the throughout the whole kingdom। यह सट्राप अंग्रेजी में कहा गया और यहाँ पर हिंदी में है अधिपति। और 120 लोग थे और उनके ऊपर उसने 3 लोगों को ठहराया। उसके ऊपर केवल राजा का सिंहासन था, राजा था। तो उन 3 लोगों में दानियल को मौका मिला। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा ऊपर रखता है। कभी कभी लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ उनकी बातें करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दानियल के लिए दोष ढूंढने लग गए लोग, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा ही होता कि परमेश्वर के लोगों को जब प्रभु कहीं ना कहीं रखता है तो लोग दोष ढूंढते हैं और अपने दोषों को लेकर के वो उनको बदनाम करना चाहते हैं। और इन्होंने दानियल को बदनाम करना चाहा, पर जो प्रतिफल हुआ बहुत भयंकर था। हम देखेंगे बाद में चल करके। तीसरा पद, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा भी ये सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा भी ये सोचता था कि दानियल के जीवन को देखा। दारा सोचता था कि क्यों ना मैं दानियल को संपूर्ण राज्य का अधिकारी बना दूं, जैसे किसी जमाने में पुराने समय के अंदर यीशु को बनाया गया था। राजा यही सोचता था। फिरौन ने सोचा कि भाई तुमसे ज़्यादा समझदार बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, मैं तुम्ही को अधिपति बनाता, तुमको प्रधानमंत्री बनाता। और ठीक यही बात राजा दारा ने सोचा कि मैं अब दानियल को उन तमाम 3 लोगों में से भी ऊपर का अहदा दूंगा। वो केवल मैं उसके मुकुट के वजह से मैं उससे बड़ा होऊंगा, बाकी सारा काम जो है एक महान शासक के रूप में मेरे ही नीचे दानियल करता रहेगा। मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों के लिए समय नियुक्त करता है और उनको एक एक करके देता है। हमने आज ही सुबह देखा था सीनियर संडे को जब हमने मनाया, तो हमने देखा कि 93 ईयर्स तक 93 साल तक जब यूसुफ वहाँ रहा तो उसको सारे अधिकार दे दिया फिरौन ने, और उसको वो आदर मिला और अंत तक उस आदर का पात्र बना रहा वो। और ठीक वही बात हम यहाँ पर देखते हैं, किस प्रकार से राजा ने सोचा कि अब मैं दानियल को सब राज्य में तमाम उन 120 अधिकारियों से और उन 3 अधिकारियों से ऊपर ठहराऊंगा और वो मेरे बाद वो पूरे साम्राज्य में अधिपत्य करेगा। Dear friends, our God is so faithful. When you serve Him faithfully and you don't compromise with His values, He will elevate. He elevates us from ground to near His place. परमेश्वर कहाँ से कहाँ में उठा कर रखता है, और जब उठाता तो लोग निश्चित रूप से जलने लगता है। यहाँ पर यही हुआ। अगली बात हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है 4 पद में, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकारी के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और ऐसा कोई अपराध या दोष वो न कर सके। तब वे राजा से कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष ना पा सकेंगे। Now I want to read 4th and 5th verse. Then the presidents and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could not find on grounds of complaint or any fault, because he was faithful and no error nor fault was found in him. Then this man said to themselves, we shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God. जब सब कुछ में वो फेल हो गए, असफल हो गए,
तो उन्होंने कहा कि अगर हम दानियल के खिलाफ दोष ढूंढना चाहते हैं, इसको नीचे गिराना चाहते हैं, तो ये केवल उसकी भक्ति जो ईश्वर के प्रति उसके बारे में हो सकता है। और कभी कभी यही होता है, कभी कभी हम ये कहते हैं जब प्रभु के कोई सेवक या प्रचारक या प्रभु के अनॉइंटेड लोग सेवा करते हैं, जब कहीं भी दोष नहीं मिला तो हम ये कहते हैं भाई उसको बोलने की भाषा कम आती है, ग्रामर ठीक नहीं है उनका, है ना, और ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये कि जो सेवा उनको दी गई है परमेश्वर के वचन की सेवा, उसमें वो योग्य नहीं है, वो बेकार है। और इन्होंने यही कहा कि दानियल के विषय में हम कोई गलत बात नहीं पाएंगे कि वो दिन में 3 बार तो प्रार्थना करता था और हर बात में ईश्वर का भय मानता था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसके खिलाफ कुछ बात करना चाहें तो हमें इसी दुआ के बारे में करना पड़ेगा। कुछ हम ऐसा करें यहाँ पर, और आगे चल के उन्होंने कहा कि दारा, इस राज्य में, तेरे साम्राज्य में 30 दिन तक लोग तेरी आराधना करेंगे क्योंकि तू ही परमेश्वर ठहरेगा, और अगर उसके बीच में कोई और ऐसा ना करे तो उसे शेरों की मार में डाला जाएगा। हम इसके बारे में अगले बाइबल स्टडी में देखेंगे। राजा एग्री हो गया क्योंकि उसने ऐसी व्यवस्था ठहराई थी। खैर, तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में हम देखते हैं जो दानियल से जलने लगे, और ये एक ऐसी परिपाटी है जो हमारे समाज में पाई जाती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के अच्छे से रहता है, अच्छे से कार्य करता है, अपने कार्य में विश्वास योग्य, ईमानदार हैं, तो दूसरे लोग जो जलते हैं वो जलते हैं। ये जलन है, जलन जो आगे चलकर उनके विनाश का कारण होगा। यहाँ पे आप देखेंगे मित्रों, हम धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए और प्रभु के संत दानियल के लिए। प्रभु करे कि इन बातों को हम समझें और अपने जीवन को नम्र और दीन करें और उसके भेदों के लिए उसका सम्मान करें, उसकी महिमा करें और अपने जीवन के अंदर घमंड न आने दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आपके दास दानियल के लिए प्रभु, जिनके बारे में हमने बहुत सी बातें देखी प्रभु, और अगले बार भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे प्रभु, क्योंकि ये दानियल की पुस्तक है। हमारी प्रार्थना प्रभु की इन बातों को समझने जानने में हमारी मदद सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, there is no announcement today, but the only announcement is that we are going to have our corporate worship in this blessed century from 27th September onwards, and from tomorrow onwards I'll be giving you all the planning that we want to fulfill, so that we may worship Him in truth and in holiness. इसलिए हम अपने आप को तैयार रखेंगे। साथ ही साथ हम इस बात को भी याद रखें कि हमारी चर्च का ऑफिस रोज़ खुलता है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक। आप आ सकते हैं सोमवार से शनिवार तक, और आप पासबान से बातचीत कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर इसी दौरान अपना चर्च फंड आप देना चाहते हैं या संडे ऑफरिंग जमा करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें, हमारे बुजुर्गों के लिए धन्यवाद दें जिनके संडे आज हमने मनाया। प्रभु हर एक बुजुर्ग को आशीष दे ताकि कलीसिया उनकी दुआओं से सींचती रहे और उसमें आगे बढ़ती रहे। हम प्रार्थना करें हमारे मेथोडिस्ट चर्च के अगुओं के लिए, हमारे पासबानों के लिए, हमारे DSS के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए, कि प्रभु की दया कृपा हम से हर एक पर बनी रहे। हम इस चर्च को निरंतर प्रार्थना में याद रखें, अपनी कलीसिया को, एफएसएस मेथोडिस्ट चर्च को, कि प्रभु की दया हम पर भी बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। We thank you, Lord, for hearing our prayer as we have studied a little bit from this book of Daniel, Lord. We pray Thou help us to understand and able to grow in you day by day. Thank you, Lord, that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। आज जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen.
God bless you, dear friends. Let His peace and presence be with you. प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहे, उसकी शांति आपके साथ रहे. आप सबों को शुभ रात्रि, सबों को जय मसीह की. धन्यवाद.